बंधुओं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा की मूर्छा तो समझ आती है, 6 महीने तक नहीं उठे, मूर्छित ही रहे। लोग उठा करके ले गए, जल का छिड़काव किया, क्या नहीं किया, लेकिन आपकी ध्यान समाधि भावना ऐसी, बस नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं और मूर्छावस्था में 6 महीने तक। फिर 6 महीने बाद किशोरी जी ने ललिता जी से आज्ञा की कि आप जाओ, और श्री ललिता जी आई और उन्होंने आकर के श्री सटकोप स्वामी जी को पुनः चेतना कराई। ऐसे हमारे रामानुज संप्रदाय के श्री सटकोप स्वामी जी महाराज, तो ऐसे राधा भाव में विभोर रहते थे आप, और मानसी में श्री लाल जी की और श्री राघव जी की निज लीलाओं का अनुभव करते थे। जब जन्म के बाद माता पिता आपको एक इमली वृक्ष के नीचे छोड़ गए और आपने वर्षों तक वहीं रह करके ठाकुर जी का स्मरण किया, तब श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो मूल मंत्र आपको गुरुदेव देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, जो 8 अक्षर का मंत्र आपके आचार्य गुरुजनों ने दिया होगा या जिन्होंने हमसे दीक्षा ली उनको प्राप्त हुआ होगा, ये प्रथम बार श्री ठाकुर जी ने सटकोप स्वामी जी को प्रदान किया। सुनने में वो 8 अक्षर लगते हैं और बड़ा सरल लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा सामान्य साधारण सा, पर नहीं। एक एक अक्षर की व्युत्पत्ति और एक एक अक्षर का प्रभाव इतना अद्भुत है। अभी रामानुजाचार्य जी का प्रसंग शुरू होगा तब पता चलेगा कि उस मंत्र की विधि क्या है, उस मंत्र का रहस्य क्या है। मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जितना जप तप करते हैं, जैसे ही किसी के सन्मुख आप मंत्र का बोलते हैं तो गुरु दीक्षा से अब तक जितनी बार जप किया सब विश्राम हो जाता है। इसलिए किसी के भी सन्मुख अपने गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, गुरु के द्वारा प्रदत्त भाव का उच्चारण नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी भी परंपरा में हैं, अपनी परंपरा के गुरु प्रदत्त मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। सब चीज प्रकाशित कीजिए, पर कुछ चीजें छुपाई जाती हैं और वो छुपी हुई ही अच्छी होती हैं। अब लोग कहें कि नहीं इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो गया, इसकी जड़ निकालो, बाहर निकालो, हमें तो देखनी है जड़ कैसी है। जड़ निकालते ही पेड़ तो नीचे गिर जाएगा ना, पेड़ तो नष्ट हो जाएगा ना, ना वो पुष्पित होगा ना वो फलित होगा। इसलिए जड़ तो गोपनीय ही अच्छी होती है। ऐसे ही बड़ी बड़ी इमारतें बनी हों, उसकी नींव तो गोपनीय अच्छी। अब कोई कहे मुझे नींव देखनी है कैसी है, उसके लिए तो धराशायी करना पड़ेगा ना 12 मंजिल को। ठीक वैसे ही आपकी भक्ति की स्थिति जितनी आगे बढ़ती जाएगी वो तभी बढ़ेगी जब आप